जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आप देख रहे हैं वीके मैथ यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम सीखने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल के बारे में कि वर्ग और वर्गमूल होते क्या हैं, कैसे इन्हें ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं कोई आपको ट्रिक नहीं बताने वाला हूँ। हमारे इस चैनल पर दोस्तों एक सीरीज चल रही है जीरो टू हीरो, जिसमें हम बेसिक मैथ कवर कर रहे हैं। बेसिक मैथ में जितना कुछ होता है वो सारा कुछ समझाया जा रहा है। तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप सभी बेसिक के वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये समझने वाले हैं कि वर्ग और वर्गमूल होते क्या हैं, कैसे इन्हें ज्ञात किया जाता है और बेसिक स्टडी में हमारे ये किस तरीके से काम में आने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग की। वर्ग क्या होता है? किसी भी संख्या को अगर हम दो बार आपस में गुणा कराते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है, इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 5 है, ठीक है, और इसका हमें वर्ग ज्ञात करना है। वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या की घात 2 लगाना। तो यहाँ पर जैसे 5 है, इसकी घात हम 2 लगा देते हैं। तो यह किस तरीके से बोला जाएगा या हम इसे किस तरीके से बताएंगे कि 5 की घात 2 या 5 का स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार से हम बोलेंगे। इसका मतलब ये होता है 5 का वर्ग। तो इसे हम किस प्रकार से लिखते हैं? 5 को हम 2 बार गुणा में लिख देते हैं। जो भी हमारा आंसर आता है वही इसका वर्ग हो जाएगा। तो 5 को 5 से जब गुणा हम कराएंगे तो 25 होगा। तो 5 का वर्ग हम कह सकते हैं 25 है, ठीक है। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। आसान सी भाषा में हम समझे तो अगर हमें कोई संख्या दी गई है और उसका हमें वर्ग ज्ञात करना है, तो उस संख्या को आपस में 2 बार गुणा करा दो या उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करा दो। जैसे यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे 11 है, 11 का हमें वर्ग ज्ञात करना है, तो 11 का गुणा हम 11 से करा देंगे, कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो वर्ग ज्ञात करना बिल्कुल आसान है। किसी भी संख्या का अगर आपको वर्ग करना है तो एक ही तरीका है कि उस संख्या को उसी संख्या से गुणा कराने पर हमें वर्ग प्राप्त हो जाएगा। और इसे दोस्तों बोलने का तरीका क्या होगा? जिस भी संख्या पर हमें वर्ग दिया जाएगा तो उस पर हमें घात इसकी 2 लगा दी जाएगी, ठीक है। तो वहां पर जब भी किसी संख्या की घात 2 होगी तो हमें यहाँ पर ये ज्ञात रखना है कि यहाँ पर हमें इस संख्या का वर्ग पूछा गया है या हमें इस संख्या का वर्ग ज्ञात करना है। यहाँ पर दोस्तों किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो। इसकी बहुत सारी ट्रिक्स भी है, लेकिन यहाँ पर हम बेसिक कवर कर रहे हैं। तो बेसिक में किस तरीके से हम करते हैं, या आप स्टडी कर रहे हैं किसी भी क्लास में है, तो वहां पर हमें विधि से वर्ग ज्ञात करने होते हैं, वर्गमूल ज्ञात करने होते हैं। वहां पर ट्रिक काम नहीं करती है, तो इसलिए हम यहाँ पर बेसिक से सीख रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, वर्ग तो आप आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अगर आपको 10 तक वर्ग ज्ञात है तो आप ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं, जो हमारे चैनल पर आपको वीडियो उसके देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर हम समझते हैं वर्गमूल के बारे में कि वर्गमूल क्या होते हैं। वर्गमूल और वर्ग दोस्तों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उल्टे होते हैं। किस तरीके से? जैसे यहाँ पर हमें कोई संख्या दी जाएगी और उसका वर्गमूल पूछा जाएगा तो वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, नहीं तो वह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। दो तरीके से हमें वर्गमूल पूछे जाते हैं। और जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसके वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं और जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है उसके वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना जरूरी है कि पूर्ण वर्ग संख्या होती क्या है। पूर्ण वर्ग संख्या दोस्तों वह संख्या होती है जो किसी न किसी संख्या का वर्ग होती है। जैसे यहाँ पर दोस्तों देखिए 25 है, तो 25 हमें पता है जब 5 को 5 से गुणा करते हैं तो 25 मिलता है, यानी कि 5 का वर्ग 25 हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर जब हमें 25 का वर्गमूल निकालना होगा, वर्गमूल के लिए हम इस तरीके के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बोला जाता है वर्गमूल, अंडर रूट, स्क्वायर रूट, कुछ तरीके से इसे बोला जाता है। जैसे हम यहाँ पर इसे वर्गमूल नाम दे रहे हैं, या हम कहेंगे स्क्वायर रूट या अंडर रूट, ठीक है। तो इस प्रकार से जब 25 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमें यह देखना होगा कि 25 किसका वर्ग है। यहाँ पर देखिए 25 हमें कब मिलता है? जब 5 को हम 5 से गुणा कराते हैं, ठीक है। तो 5 का 5 से गुणा कराएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 का वर्ग है। तो इसका जो वर्गमूल होगा वो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये वर्गमूल का चिन्ह है जो हट जाएगा और जो संख्या जिस संख्या का वर्ग होगी वही उसका वर्गमूल हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों ये तो इसकी बेसिक बातें हैं। अब यहाँ पर हम वर्गमूल का पूरा जो टॉपिक है पूरा क्लियर करने वाले हैं कि किस किस तरीके से वर्गमूल हमें पूछे जाते हैं, क्या क्या इनकी विधियां होती है निकालने की, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो तो किस तरीके से हम निकालेंगे, सारा कुछ हम सीखने वाले हैं। यहाँ पर ये बेसिक सीखना जरूरी है कि वर्ग और वर्गमूल में क्या अंतर होता है, क्या संबंध होता है। तो इस प्रकार से समझ में आ गया होगा कि जब किसी संख्या पर घात 2 दी जाएगी या हमें पूछा जाएगा कि दी गई संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए, तो वहां पर हमें क्या करना है? उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करा के वर्ग ज्ञात कर लेना है। जब हमें पूछा जाएगा कि वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो कोई संख्या इस प्रकार से दी जाती है जिसका हमें पहले से पता होता है
कि यह संख्या इस संख्या का वर्ग है। जैसे 25 है, हमें पता चल गया है देखने से ही कि 5 को 5 से गुणा कराने पर 25 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि 25 का वर्गमूल 5 हो गया। ये तो दोस्तों बेसिक सी चीजें हैं और छोटी छोटी संख्याएं हैं तो हम आसानी से पता कर लेते हैं। जैसे 1 से 10 तक के वर्ग हमें ज्ञात है तो वर्गमूल भी हमें आसानी से ज्ञात हो जाते हैं। लेकिन जब संख्याएं बड़ी दे दी जाती है जिनका हमें पता नहीं होता है कि किस संख्या का ये वर्ग होगी, तो वहां पर इसके लिए विधियां अप्लाई होती है, जिसमें दोस्तों एक होती है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी होती है भाग विधि। यहाँ पर दोस्तों इससे पहले के वीडियो में जीरो टू हीरो जो हमारी सीरीज चल रही है, प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने आपको बताया है इस पहले वाले वीडियो में कि अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं। तो पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि सीख लेते हैं कि उससे वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए यहाँ पर हम एक संख्या लेते हैं और उसका वर्गमूल हम गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, कि अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात किए जाते हैं। तो उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें हमारे पास संख्या है 1764। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो हमें इसके अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। अभाज्य गुणनखंड के बारे में आपको नहीं पता है तो इससे पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम इसके सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं, दी गई संख्या में हम सबसे पहले जो भी अभाज्य संख्याएं हैं क्रम से उनका भाग लगाते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 इस प्रकार से। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दी गई संख्या का इकाई अंक सम है तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी, तो 2 से हम इसमें भाग लगाएंगे। तो जब हम इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1764 को 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 882। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं कि इसका भी इकाई अंक है जो सम संख्या है, तो यहाँ पर 2 से फिर से विभाजित होगा, तो 2 से हम इसे और विभाजित करेंगे। तो जब 882 को हम 2 से विभाजित करेंगे तो 8 में 4 बार भाग जाएगा और 4 बार, और 2 में जाएगा 1 बार। ठीक है। तो हमारे पास संख्या आएगी 441। अब यहाँ पर देखिए 441 का जो इकाई अंक है सम संख्या नहीं है तो 2 से विभाजित नहीं होगा, तो आगे वाली संख्या लेंगे, 3 लेंगे। अब 3 की विभाज्यता का नियम हम देखें तो सभी अंकों को ऐड करते हैं, तो 4 और 4 8 और 1 9 हो जाएगा। 9 3 से विभाजित होता है तो दी गई संख्या भी 3 से विभाजित होगी। अब विभाज्यता के नियम का हमें यही फायदा मिलता है कि यहाँ पर जो दी गई संख्या है उसे देख के हम पता कर सकते हैं कि किससे ये विभाजित होगी। विभाज्यता का नियम का वीडियो भी आपको इस जीरो टू हीरो वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो पहले 1 बार भाग जाएगा, शेषफल 1 रहेगा तो भाग जाएगा 4 बार, फिर शेषफल 2 बचेंगे तो भाग जाएगा 7 बार। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास संख्या 147, इसके लिए भी हम देखते हैं कि 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो अंकों को ऐड करते हैं। 7 और 4 11, 11 और 1 12, 12 हो रहे हैं, 3 से डिवाइड होते हैं तो दी गई संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर जब भाग लगाएंगे तो 4 3 12, 2 शेषफल बचेंगे, 7 लिखेंगे तो 9 3 27। ठीक है। तो 49 आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 49 जो है वो 3 से डिवाइड है या नहीं है, तो 9 और 4 13 होते हैं, 13 3 से डिवाइड नहीं है तो 49 भी 3 से डिवाइड नहीं होंगे, 5 से भी डिवाइड नहीं होंगे। तो 7 से देखते हैं, तो 7 के फाड़े में 49 आता है, तो 7 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 7 बार, और 7 में 7 का भाग 1 बार। तो ये हो गई दोस्तों इसके अभाज्य गुणनखंड 1764 के। हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर सीख रहे हैं वर्गमूल। वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। वर्गमूल में दोस्तों देखिए बेसिकली होता क्या है कि जब भी हमें कोई संख्या दी जाती है तो वहां पर हम देखते हैं कि किस संख्या का ये वर्ग है। जैसे 25 का हमने देखा था एग्जाम्पल, जिसमें 5 गुणा 5 करते हैं, ऊपर हमें इसके रूट दिया जाता है, तो 5 गुणा 5 में से हम एक संख्या लेते हैं 5। ठीक है। और 25 का वर्गमूल हो जाता है 5। इसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी हमारे अभाज्य गुणनखंड है इनके 2-2 के जोड़े बनाएंगे, उनमें से एक एक संख्या लेंगे और उनका गुणा करा देंगे। जो भी हमारा आंसर आएगा वो 1764 का वर्गमूल हो जाएगा। किस प्रकार से, देखिए इसके हमने अभाज्य गुणनखंड के तो 2 2 3 3 7 7 आए हैं, तो इनको हम गुणा में लिख देते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। अब यहाँ पर हम वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं तो 2-2 के जोड़े बनाएंगे। 2-2 के जोड़े किस प्रकार से, 2 एक जैसी संख्या होनी चाहिए। जैसे 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 1 जोड़ा बनेगा। 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 1 जोड़ा बनेगा। 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, 1 जोड़ा बनेगा। अब जोड़े बनाने के बाद में हमें क्या करना है, प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या हमें नीचे गुणा में लिख लेनी है। किस प्रकार से, 2 में से हम 2 लिख लेते हैं, ये आगे 3 का जोड़ा है तो 3 लिख लेते हैं, 7 का जोड़ा है तो 7 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि 2 आपके पास 4 बार आए, 6 बार आए, तो जितनी बार आए, जितने जोड़े बने उतनी बार हमें संख्या लिखनी है। अब इनका गुणा करा देते हैं, तो 2 का गुणा 3 से कराएंगे 6 होगा, 6 का गुणा 7 से करवा देंगे तो 7 छक्के 42 हो जाएंगे।
तो कितना हो जाएगा 42। तो यहाँ पर क्या हुआ 42 हमारा आंसर आया। इसका मतलब यह है कि जो 1764 है इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो विधि है यह है अभाज्य गुणनखंड विधि, और अभाज्य गुणनखंड विधि से पूर्ण वर्ग संख्याओं का हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी ऐसी संख्याएं हमें दे दी जाती है, वहां पर क्या होता है कि ऐसी संख्याएं हमें मिलती है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो वहां पर हमें वर्गमूल उसका देखना होता है कि क्या इसका वर्गमूल होगा, जो कि कुछ संख्याएं अंडरूट में रहेगी। उस प्रकार की संख्याएं जब मिलती है तो वहां पर हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल हम लेते हैं और उससे अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमें संख्या दे दी गई है 252, यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है। गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल कैसे हम ज्ञात करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले इकाई अंक 2 है तो 2 से डिवाइड होगा, कितने बार होगा, पहले 2 में 1 बार भाग जाएगा, 5 में 2 बार जाएगा और सेंसपल 1 बचेगा तो 12 हो जाएंगे तो 6 बार भाग जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फिर से इकाई अंक सम है तो 2 से भाग करेंगे, 6 दूने 12 और 2 तिये 6 यानी कि 63 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इकाई अंक विषम है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर हम 3 से डिवाइड करेंगे, लेकिन उससे पहले उसे चेक करेंगे कि 3 से भी डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 6 और 3 9 होते हैं तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड कराएंगे तो यहाँ पर आएंगे दोस्तों हमारे पास 2 और यहाँ पर आएंगे 1। अब देखिए 21 है जो 3 की पहाड़े में आता है तो 3 से डिवाइड करा देते हैं, 7 आएगा और 7 में 7 का भाग 1 बार जाएगा। अब इस प्रकार से हमने इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए, तो इन्हें लिख देते हैं। क्या आया है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। अब यहाँ पर दोस्तों हम क्या देखते हैं कि जब हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था पूर्ण वर्ग संख्या थी जिसके इसके रूट निकल गए थे, लेकिन यहाँ पर देखिए 1 2 का जोड़ा बन रहा है, 1 3 का बन रहा है, लेकिन 7 का एक जोड़ा नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए इसमें से तो हम एक संख्या निकाल लेंगे, जोड़ा बन रहा है, यहाँ पर भी एक जोड़ा बन रहा है तो एक संख्या निकाल लेंगे, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो ये अनरूट में से नहीं निकलेगा, यानी कि अनरूट में रहेगा। किस तरीके से, देखिए यहाँ पर 2 आएगा, एक जोड़ा बन रहा है, यहाँ पर 3 आएगा, एक जोड़ा बन रहा है, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो इसे अनरूट में ही पड़ा रहने देंगे। ठीक है, अगर 7 का जोड़ा बन रहा होता तो अनरूट से यानी कि इसके रूट से ये बाहर निकल जाता। अब यहाँ पर देखिए इसको गुणा करा देते हैं, 2 गुणे 3 यानी 6 और अनरूट 7। तो जब भी हमें इस प्रकार से संख्या दी जाती है कि जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो वहां पर इस प्रकार से हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब अनरूट 7 का मान आपको पता है तो यहाँ पर लगा के 6 से इसे गुणा करा सकते हैं। अब देखिए वर्गमूल क्या होते हैं, इसका हमें वर्गमूल पूछा है संख्या का, वो किसी न किसी संख्या का वर्ग होती है। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया, जैसे 25 का अंडरूट होता है 5। ठीक है, अब यहाँ पर हम 5 का वर्ग करेंगे तो हमें 25 मिल जाएगा। इसी प्रकार से इसे हमें चेक करना है कि हमने सही किया है या नहीं किया है, तो इसका वर्ग करके देखते हैं कि वर्ग करने पर 252 आता है कि नहीं आता है। तो वर्ग किस प्रकार से होता है ये भी समझ लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए 6 का वर्ग होता है 36। यहाँ पर जो 7 में दिया गया ये इसके गुणा में है, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है। तो 7 का वर्ग तो 49 होता है, लेकिन अंडरूट 7 का वर्ग कितना होता है। तो जब भी किसी संख्या पर रूट लगा हुआ है या अंडरूट हम कहते हैं वर्गमूल लगा हुआ है, उसका जब वर्ग किया जाता है तो वही संख्या बाहर निकल के आती है जो अंडरूट में होती है। इसका भी क्या रीजन है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों जब रूट का वर्ग किया जाएगा और अंदर जो संख्या होगी वो बाहर निकल जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि अंडरूट 7 का स्क्वायर जो होता है वो 7 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7। तो 36 को जब 7 से हम गुणा कराएंगे तो 252 आएंगे। तो इस प्रकार से जो हमने वर्गमूल किए हैं वो बिल्कुल सही है। अगर ये संख्या आपको नहीं मिलती है तो आपके वर्गमूल है जो गलत है। तो इस प्रकार से जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, उसके वर्गमूल हम ज्ञात कर सकते हैं गुणनखंड विधि से। उम्मीद करता हूं कि ये विधि आपके समझ में आई होगी। कि नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम इसकी भाग विधि से भी सीखेंगे कि भाग विधि से किस तरीके से वर्गमूल ज्ञात किए जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको इस चीज के बारे में बता देता हूँ कि ये किस प्रकार से होता है। तो जब भी किसी संख्या पर हमें अंडरूट दिया जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि उस संख्या पर घात आधी है, ये आपको समझना होगा। यहाँ पर हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों देखिए अंडरूट 7 का मतलब क्या हुआ कि इस पर घात जो है 1/2 है। अब यहाँ पर जब हम इसे सोल्व करते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए इसका हमने स्क्वायर किया 7 आया, क्यों आया देखिए, जैसे हम इसका स्क्वायर करते हैं अंडरूट 7 का हम वर्ग कर देते हैं तो हमारे पास 7 आता है। क्यों आता है, देखिए अंडरूट 7 का मतलब होता है इसकी घात 1/2 है और बाहर घात लगी हुई है 2। तो यहाँ पर इसे जब हम सोल्व करेंगे तो जब ब्रैकेट के अंदर घात हो, ब्रैकेट के बाहर किसी संख्या पर घात हो तो घातें आपस में गुणा होती है। तो 7 की घात 1/2 गुणा 2, तो 2 से 2 कटेगा, कितना आएगा 7 की घात 1 का मतलब 7 आ जाएगा। ठीक है, ये होता है दोस्तों
घातांक के नियम से, उसका वीडियो भी बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। घातांक के नियम क्या क्या है, किस तरीके से घातें लगती है, किस तरीके से घातों को हम हटा सकते हैं, वो भी सीखने को आपको मिलेगा बेसिक मैथ में, 2 हीरो हमारी प्लेलिस्ट में। ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूं आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।